Good morning, बच्चों. Yesterday what we have seen that Faraday was given the glass that was Bavarian glass, and it was very significant, very important for Faraday. फिर 2 लाइन एक्सप्लेन की थी मैंने आपको. Faraday had a never give up attitude and he respected Davy, so he accepted the assignment despite knowing that it would be very difficult. So उन्होंने वो असाइनमेंट लिया, उन्हें पता था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट बावजूद उसके उन्होंने वो टास्क, वो जो काम था जो असाइन किया था उनको, वो लिया. सेम सेंटेंसेस आपको यहाँ पे रिपीटेशन होगा और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. This piece of glass became a significant thing in his life. Faraday had a never give up attitude and he respected Davy. So he accepted the assignment despite knowing that it would be very difficult. He toiled for 4 years with no help from Davy and, as expected, failed. Faraday never. Yes. Now, he toiled for 4 years. Toiled is mehnat. He worked very hard for 4 years. For what? With no help from Davy and as expected failed. Davy ने कोई हेल्प की नहीं और उन्होंने बावेरिन ग्लास पे एक्सपेरिमेंट 4 साल तक हार्ड वर्क करके किया, बहुत मेहनत की उन्होंने. बट एज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड ही था, उम्मीद ही थी इसकी कि वो फेल होने वाला है, क्योंकि वो जो कुछ भी उसकी प्रोसेस थी, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. और फैराडे के पास उतने कुछ इक्विपमेंट्स या यंत्र नहीं थे या ऐसे कोई सब्सटेंसेस नहीं थे कि जिनके हेल्प लेकर वो आगे इसमें एक्सपेरिमेंट करे. फैराडे नेवर लर्न द सीक्रेट एंड दिस रिमेन्ड हिज फर्स्ट फेल्यूर एज अ साइंटिस्ट. फैराडे ने कभी भी ये सीक्रेट, ये रहस्य जो था, ये नहीं सीखा और ये उनके ज़िंदगी की असफलता, पहली बड़ी असफलता थी. It remained his first failure as a scientist. as a वैज्ञानिक, उनके ज़िंदगी की ये पहली असफलता बनी रही. ओके, सो फैराडे नेवर लर्न द सीक्रेट. वो कभी भी वो सीक्रेट, वो रहस्य बावेरिन ग्लास के लिए जो था वो समझ नहीं पाए. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. टू रिमाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को याद दिलाने के लिए, ऑफ दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, ये जो 4 साल उनके ज़िंदगी का मुश्किल समय था, ये जो 4 साल उन्होंने अपने ज़िंदगी के गंवाए थे एक एक्सपेरिमेंट पे जो कि आफ्टर एंड इट वाज फेल्ड, ये एक कठिन समय उनको याद रहने के लिए ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज शेल्फ. उन्होंने उस कांच के छोटे से टुकड़े को, यहाँ पे ब्रिक यानी टुकड़ा, कांच का जो टुकड़ा था बावेरिन ग्लास का, उसे सोविनियर, अपनी यादगार के हिसाब से रखा. दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स. और ये जो ग्लास का टुकड़ा था, ये उन्हें उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, अगर आगे ज़िंदगी में उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स आए होंगे, कठिन समय उनके जीवन में आए होंगे, जो कि हर किसी के जीवन में आता है, उसमें इस ग्लास ने उनको प्रेरणा दी, इंस्पायर किया. अब देखिए, लोगों का स्वभाव, इससे समझ में आता है कि कौन कितना महान बन सकता है. बच्चों, बहुत बार हम लोग फेल होते हैं और हम वो चीज़ छुपाते हैं कि हाँ मैं फेल हो गया, अब मैं कैसे दिखाऊं, किसी को दिखाने के लायक नहीं रहा. या कुछ लोग तो और भी गलत कदम उठा लेते हैं फेल होने पे. लेकिन फैराडे जैसे लोग जो है, जो बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनते, उनकी दृढ़ता ऐसी ही नहीं रहती. वो अपने सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने यश को सेलिब्रेट करते हैं, प्लस वो अपने फेल्यूर को भी सेलिब्रेट करते हैं. उसने फेल हुआ, वो उसको पता था कि ये चीज़ जो है ये उसे याद दिलाती रहेगी कि वो फेल हो गया, और उससे उनको दिल में ठेस पहुँचती या दर्द होता, या उनकी जो ज़ख्म है वो कभी नहीं भरती, भुलाने वाली जो ज़ख्म, तो शायद वो फेल्यूर भूलना ही नहीं चाहते थे. तो ऐसा हमें टफ माइंडेड बनना है बच्चों. अगर आप फेल्यूर नहीं भूलते हो ना, तो आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता. अगर आप अपना फेल्यूर भुलाना चाहते हो तो इसका मतलब आप सक्सेस से और दूर जाते हो, क्योंकि हमारी जो सक्सेस की सीढ़ियाँ है वो हमारे फेल्यूर से ही तो है. अगर हम एक बार फेल होते तो हम दुगनी
तेज़ी से दुगनी ताकत लगाकर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे फेल्यूर को भुला दिया तो क्या होगा, हम सक्सेस में इतना जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ इंस्पायर ही नहीं कर रही है। और कोई भी चीज़ आपको अगर करनी है तो उसके लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। और फैराडे ने इसी प्रेरणा को सोविनियर बनाकर रख लिया कि ये मेरे ज़िंदगी का फेल्यूर है और मैं इसको देखकर हमेशा अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स को याद करूँगा। हमेशा याद रखना बच्चों, ज़िंदगी में कितनी तरक्की आप कर लो, आप किन मुश्किल दौर से गुजरे थे, आपके साथ क्या बुरा हुआ था, इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना। हाँ, उनको दिल से लगा के नहीं बैठना है, रोते नहीं बैठना है, बट इन चीज़ों को आप भूलना भी नहीं। आगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ पे देखते हैं। Never learned the secret, and this remained his first failure as a scientist. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. This would inspire him during difficult times. In 1829, Davy died, and Faraday. Okay. Next paragraph, just first listen from me. In 1829, Davy died and Faraday succeeded him as head of the laboratory. He was free to pursue whatever he liked and he made another revolutionary discovery. Then what happened? In 1829, Davy जो थे उनकी डेथ हो गई और फैराडे सक्सीडेड हिम एज अ हेड ऑफ द लेबोरेटरी, और उस प्रयोगशाला के, उस लेबोरेटरी के हेड फैराडे बन के जो क्रम के अनुसार थे, यानी डेवी के बाद में जो सीनियर थे वो फैराडे, उनको वहाँ का हेड बना दिया। कहाँ का? प्रयोगशाला का, लेबोरेटरी का। ही वॉज फ्री टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक्ड। वो फ्री थे, आज़ाद थे। वो जो चीज़ को लक्ष्य बनाना चाहते थे और जिस लक्ष्य का पीछा करना चाहते थे, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो फ्री थे। एंड ही मेड अनदर रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी, और फिर उन्होंने फिर से एक संशोधन किया, डिस्कवरी की जो क्रांतिकारी थी उस एज में भी। ही नोटिस दैट इफ ही मूव्ड अ मैग्नेट इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट। उन्होंने ये नोटिस किया था कि अगर वो मैग्नेट को मूव करते, चुंबक को अगर वो मूव करते, हिलाते हैं, इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, तो उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है। दस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और इस प्रकार से वो अब मोशन को, गति को इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित, कन्वर्ट कर सकते थे। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न, समथिंग स्टिल यूज्ड टुडे। और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बिजली जाने पर यूज़ किया जाता है, उसकी बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ, बॉर्न हुआ वो। समथिंग स्टिल यूज टुडे, आज भी इसका उपयोग होता है। टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर लाइक डायनामोज, डिनोमोज एंड अदर डिवाइसेस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना बच्चों, डायनामोज बोलते हैं पर इसका प्रोनाउंसिएशन DINUMOW यानी डिनोमो ये होना चाहिए। तो ये जो है ये बिजली का उत्पन्न करता है, ये बिजली उत्पन्न करने का एक यंत्र है, यानी इससे बिजली उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ये जो जनरेटर है ये हर प्रकार की पावर, हर प्रकार की शक्ति, ऊर्जा जन्म देती थी। और लाइक डायनामोज, डिनमोज एंड अदर डिवाइसेस, तो जैसे बिजली उत्पन्न करने का यंत्र डिनामो होता है या और भी बाकी के यंत्र होते हैं जो पावर को, बिजली को उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं, तो ऐसा ही ये जनरेटर उन्होंने बनाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा संशोधन था उस ज़माने में। इसको सुनिए, ये थोड़ा साइंटिफिक है बच्चों, हो सकता है मेरे से बताने में कुछ गड़बड़ हुआ हो। यहाँ पे आप पिक्चर देखोगे और सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ इट। Succeeded him as a head of the laboratory. He was free to pursue whatever he liked, and he made another revolutionary discovery. He noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current. Thus, he could now convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born, something still used today to generate all kinds of power, like dynamos and other devices. ओके, यहाँ पे डायनामोज ही बोला है, तो आप प्रोनाउंसिएशन ज़रूर देखिए। यहाँ पे हमारा एक और पार्ट जो है लेसन का वो फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में आई होप पूरा लेसन हम लोग कवर कर ले।
आप लोगों को समझ में आया होगा, बार बार पढ़िएगा और बार बार वीडियो को सुनिएगा. ओके, गुड डे फॉर टुडे.